नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। हर रोज की तरह हम आज भी बताएंगे कि आखिर आज आपकी किस्मत आज के लिए क्या कुछ खास लेकर आई है, आज आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और आखिर आपके सितारों की चमक क्या कहती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे टैरो एक्सपर्ट ऋतु रस्तोगी का, जो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास। गुड मॉर्निंग लक्ष्मी एंड नमस्कार। तो सबसे पहले ऋतु जी हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा कि जो हमारे दर्शक जुड़ते हैं वो ज्यादातर उनकी समस्याएं आती हैं कि उनकी शादी नहीं हो पाती। आखिर शादी में विलंब होना क्या वजह है, उसके उपाय क्या हो सकते हैं, सूत्र आखिर उनके लिए क्या कुछ हो सकते हैं, सबसे पहले वो जानेंगे। जी लक्ष्मी, जो आपने सवाल पूछा है कि शादी में जो विलंब आता है वो क्यों आते हैं, और ये जो सवाल है ये हम न्यूमरोलॉजी से लेंगे कि जो आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है वो ऐसी है कि जो शादी का कॉम्बिनेशन है चार्ट में वो थोड़ा शायद या तो डिलेड है, देर से बन रहा है, या बाकी जो आपको एक दशा मिल रही है वो अभी फेवरेबल नहीं है शादी के लिए। तो अगर आप कोई ये डिफिकल्टी आ रही है, आप पंडित को दिखाते हैं या किसी आप घर में जिनसे सलाह लेते हैं उनको दिखाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ अभी प्रॉब्लम है, अभी शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, या कॉम्बिनेशन ऐसा है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि वो सही एज जो अकॉर्डिंग टू हम लोग अपने कहते हैं समाज में कि हाँ भाई 25 से लेके 28 तक लड़की की शादी हो जानी चाहिए, या हरियाणा में जैसे शायद और जल्दी भी चाहते हैं लोग की शादी हो जाए, बेटी सही सलामत अपने घर जाए। नहीं ऋतु जी, ये समस्या दोनों में होती है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। लड़कों की भी अगर लड़कों को भी लिया जाए तो उनकी भी जो एज है, अगर वो एज पास हो रही है, लेकिन लक्ष्मी अगर उनको सही प्लैनेटरी पोजीशन नहीं मिल रही तो ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि आप किसी विशेषज्ञ, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, या आप टैरो रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप अपनी पत्री दिखाएं उनको और वो आपको उपाय बताएंगे कि हाँ आप कौन सी पूजा करा सकते हैं या कौन सा ऐसा स्टोन पहन सकते हैं आप अपना बर्थ से रिलेटेड या आपके चार्ट के हिसाब से जो आपकी दशा चल रही है उसका इफेक्ट कम करता है। जो भी हम उपाय बताते हैं बेसिकली ये सारे एनर्जी बेस्ड उपाय हैं। उस टाइम शायद आपको अपने प्लैनेट्स के हिसाब से ऐसी एनर्जीज नहीं मिल रही है जो उस एनर्जी को पूरा कर रही है या ट्रैक कर रही है जिससे शादी का योग बने, तो ऐसे स्टोन्स हम कहते हैं जो कि आपको पहनना चाहिए, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। और वो फिर अट्रैक्शन वाला जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उस प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपकी वही चीजों को अट्रैक्ट करता है जिससे योग बने और ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो। चलिए, तो दर्शकों ये तो आपकी जो निश्चित तौर पर जो समस्या ज्यादातर आती है शादी की, इसके बारे में हमने सूत्र जाने। प्रियंका हमारे साथ अगली कॉलर है, उनके सवालों का जवाब देंगे। कहिए प्रियंका, क्या कुछ सवाल है आपका? मैं आपके अपने भैया के बारे में जानना चाहती हूँ। आज वो अपने लिए लड़की देखने जाएगा। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए प्रियंका अपने भाई की। 4 अक्टूबर जी 1995। जी ठीक है, भाई का नाम बताइए प्रियंका। जयंत। जयंत। जयंत जी, आज जयंत जो लड़की देखने जा रहे हैं, भाई रिश्ता तो फाइनल हो रहा है, लेकिन आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर जिनके साथ आप जा रहे हैं वो थोड़ा टाइम मांगने के लिए आपको कहे तो बिल्कुल टाइम लीजिएगा, दूसरों की एडवाइस जरूर मानिए। लेकिन यहाँ रिश्ता फाइनल हो रहा है, बात पक्की हो रही है, थोड़ा एनालाइज करना सिचुएशन को, या बीच में अगर कोई बोल रहा है उसकी बात को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद कोई ऐसी बात है जिसपे अगर आप ध्यान देंगे तो आगे कोई बड़ी प्रॉब्लम होने से बच सकती है। कोई ऐसी चीज होगी जो आपस में मनमुटाव हो सकता है, उसको पहले ही सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन हाँ बात बनने के पूरे चांसेस हैं। चलिए प्रियंका, खुशखबरी आने वाली है, भाई की शादी होने वाली है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कमल सिंह है हमारे फोन लाइन पर अगले दर्शक। कमल सिंह, कहिए क्या कुछ सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आप ये कार्ड में जो नंबर बनाते हो ये कैसे बनाते हो? कमल सिंह जी, आप जो कार्ड में नंबर बनते हैं ये कैसे बनते हैं, ये सवाल है आपका?
कमल सिंह जी, देखिए आपको मैं हमारी इनके आवाज सवाल मिल का रही है? मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी लक्ष्मी। जो आपने पूछा कि कार्ड से देख के आप नंबर्स बताते हैं, ये कैसे बताते हैं? एक्चुअली कार्ड्स को देख के नंबर नहीं बताते हैं, हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के नंबर बताते हैं और अंक शास्त्र के हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो सम टोटल बन रहा है। जैसे कि अगर आप हम कहते हैं कि एक नंबर वालों के लिए आज का भविष्य ये कहता है, तो एक नंबर हो गया कि पूरे महीने में जो भी ऐसा तारीख है जिसका टोटल उस दिन का टोटल एक बन रहा है, जैसे 1 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, 19 तारीख या 28 तारीख। इसी तरह अगर 2 नंबर की बात करें तो 2 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई और 29 तारीख हो गई। अब अंक शास्त्र के हिसाब से हम ये देख के बताते हैं कि जिन लोगों का इस दिन जन्मदिन आता है, या 2 नंबर बन रहा है, या 1 नंबर बन रहा है, या 9 नंबर बन रहा है, उनका आज दिन कैसा रहेगा वो हम टैरो की मदद से बताते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम इस शो में आपको टैरो भी बता रहे हैं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से आज का दिन कैसा रहेगा वो बताते हैं आपको। चलिए कमलजीत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। शकुंतला है अगली कॉलर फोन लाइन पर। शकुंतला, कहिए क्या सवाल है आपका? शकुंतला, सवाल बताइए। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1987। जी, नाम जी। बताइए उनका शकुंतला जी। रेनू। जी, रेणु के सवाल- बारे में। हाँ जी मैम, इसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और संतान कब होगी इसकी? जी देखिए, मैरिज और संतान का जो भी आपने पूछा है, चार्ट में बहुत अच्छा योग है और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप रहेगा हस्बैंड के साथ। ओवरऑल जो लाइफ रहेगी, मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छे घर में होगी शादी। आप उसकी बेकार में चिंता मत कीजिएगा कभी भी, क्योंकि चिंता कर करके आप वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगी या मैनिफेस्ट करेंगी उसकी लाइफ में। जो चिंता आ रही है अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, और अगर बच्चे भी सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए, प्रॉब्लम आपकी वजह से नहीं है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में कभी नहीं आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम दूसरों की वजह से आएगी आपके रिलेशनशिप में। तो दूसरों को प्लीज कभी इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, जो बात है आपस में सुलझाने की कोशिश कीजिए, तो आपका रिलेशनशिप बहुत मधुर रहेगा। चलिए शकुंतला, निश्चित तौर पर आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में होगी, शादी के बाद उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी गुजरेगी, तो परेशान मत हुइए। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे 1 नंबर वालों की, कि आखिर 1 नंबर वालों के लिए आज कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनका दिन आज कैसा गुजरेगा, क्या कुछ खास है उनके लिए आज? लक्ष्मी, 1 नंबर वालों की बात कर रहे हैं, यानी जिन लोगों का जन्मदिन आता है महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को, आज 1 नंबर वाले जो हैं उनको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत है। वो जो भी काम करें, प्लीज कोई भी काम एक्सेस में ना करें, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ पे असर आ रहा है। जो भी आप कर रहे हैं उसको मॉडिफिकेशन कीजिए। शायद ऐसा हो सकता है कि जो टारगेट है वो इतना स्ट्रांग है या इतना ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर कि आपको लग रहा है कि आज ही कर डालें सारी मेहनत, या किसी भी तरह करके काम को पूरा करें, या किसी भी तरह करके आज ये चीज करनी ही है हमें। लेकिन आज सारी काम करने की आपको जरूरत नहीं है, प्लीज उसको मॉडिफाई करके करेंगे तो आपकी हेल्थ भी साथ देगी और आप उसके रिजल्ट को भी इंजॉय कर पाएंगे। चलिए निशा हमारे साथ ही फोन लाइन पर। अगली कॉलर निशा, कहिए क्या सवाल है आपका? निशा, अपना सवाल morning, ma'am. पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशा। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/88 है और बर्थ टाइम मेरा मैम 2:30 पे है। मैम, मुझे ये पूछना है कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी और मेरी जॉब कब लगेगी? मैम, काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ। जी निशा, मैं बिल्कुल बताऊंगी। पहले देख लेते हैं आपकी शादी के बारे में। शादी निशा आपकी नेक्स्ट ईयर एंड तक आ रही है, जहां तक मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर आपकी शादी के योग बन रहे हैं अगले साल। और अगर मैं देखूं कि शादी आगे कैसी रहेगी, आपकी मनपसंद की शादी होगी, तो बिल्कुल आपकी मनपसंद और आपके पेरेंट्स की पसंद की शादी होगी, तो उस विषय में आप चिंता मत कीजिए। और जहां तक आपकी जॉब है, जॉब को मैं देख लेती हूँ। जॉब के अपॉर्चुनिटीज आ रही है निशा, मुझे लग रहा है कि शायद आप उन अपॉर्चुनिटीज को सही से भाप नहीं पा रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। प्लीज आप इतना टाइम मत लीजिए, जो आपको मिल रहा है वो ले लीजिए, क्योंकि शायद अभी आपको लग नहीं रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है आपके लिए और बहुत ही फायदेमंद साबित रहेगी। तो ज्यादा सोचने में टाइम मत बिताइएगा, जो भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कर लीजिएगा। चलिए गुरमीत सिंह है फोन लाइन पर हमारे साथ। गुरमीत जी, कहिए क्या सवाल है आपका? गुरमीत जी, सवाल बताइए। चलिए गुरमीत से संपर्क नहीं हो पाया। सुनीता है फोन लाइन पर हमारे साथ। सुनीता, कहिए क्या सवाल है?
एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ और नाम बताइए सुनीता जी। उनका महेश कुमार नाम है और डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1980। जी जी, सवाल पूछिए। उन्होंने वीजा लगा रखा है, आखिर विदेश यात्रा के योग हैं या नहीं, ये जानना चाहती हैं, जरूर बताएंगे आपको। जी, जहाँ तक महेश जी के ट्रैवल की बात है, उनके कार्ड्स जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं देख पा रही हूँ थोड़ा फाइनेंसेस में भी मुझे प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि जो अभी प्लान बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आए और प्लान टल भी सकता है, लेकिन सडनली सारा काम फटाफट बन जाएगा और जो आपका प्लान है जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। तो निराश मत होइए, थोड़ी टाइम की बात है, अभी चीजें नहीं बन रही है, लेकिन हाँ 3-4 महीने लग सकते हैं, लेकिन अचानक से आपका काम बन जाएगा और वो बिल्कुल विदेश यात्रा पे जा सकते हैं। चलिए, निश्चित तौर पर आपके जो पति हैं उनकी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। 2 नंबर वालों के लिए जानेंगे कि आखिर 2 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, आज उनकी किस्मत क्या कुछ खास लेकर आई है उनके लिए। जी, 2 नंबर यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 या 29 तारीख को, आज का दिन 2 नंबर वालों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, काम की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जहां आप काम करते हैं, बड़ों के आपके जो सीनियर्स हैं उनके आगे अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करने का मौका मिलेगा आपको। तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, जो भी आ रहा है उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। हाँ, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे तो आपकी बात दब सकती है। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, आज के दिन सुन लीजिए, बट आई एम श्योर आप अपने काम से अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करेंगे तो सामने वाला भी गलत प्रूव हो जाएगा और आपका ओवरऑल डे बहुत सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए, 2 नंबर वालों के लिए तो हम जान चुके हैं कि आखिर आज उनके लिए क्या कुछ खास है। 3 नंबर वालों के लिए आज कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये भी जानेंगे। जी, 3 नंबर यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 या 30 तारीख को, आज के दिन 3 नंबर वाले थोड़ा पैसे के मामले में जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसको सतर्कता से करें, थोड़ी अलर्ट होके करें, क्योंकि हो सकता है कि जो आप डाइवर्सिफिकेशन या अपना काम बढ़ाने की सोच रहे हैं या अपने पैसे किसी को दे के इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं उसमें नुकसान हो सकता है। तो जो भी मनी रिलेटेड मैटर है, डिसीजन है, उसको आज अगर आप किसी और से पूछ के डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपको उसमें फायदा रहेगा। काम में आप जो भी काम करेंगे बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, तो आज इस एनर्जी का पूरा फायदा उठाइए। जितना हो सकता है मैक्सिमम काम में क्रिएटिविटी को ऐड कीजिए और नए तरीके से काम करने की कोशिश कीजिए। चलिए, 3 नंबर वालों को क्रिएटिविटी को ऐड करना है, नए सिरे से काम करना है, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। 4 नंबर वालों को आखिर क्या करना है, कार्ड्स उनके लिए क्या कुछ खास कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं। जी, 4 नंबर यानी जिन लोगों का जन्मदिन आता है 4, 13, 22 या 31 तारीख को, आज 4 नंबर वालों का थोड़ा मूड ऑफ रह सकता है अपने प्रियजनों के साथ। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, जो बातें आपको हॉन्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको प्लीज कह डालिए, अपने मन में मत रखिए, क्योंकि अगर आप ये मन में रखते हैं आगे लेके जाएंगे तो थोड़ा ये मामला खिंच सकता है और ये पूरा महीना आपका ऐसा ही रह सकता है। इसलिए वक्त है कि आप अपनी दिल की जो बातें हैं उनको सामने वाले से व्यक्त कीजिए और बात को, मनमुटाव को खत्म कीजिए। अगर पैसे की बात करें, ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल एंड अ पॉजिटिव डे, आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है काम में। चलिए, 4 नंबर वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। अब बारी है 5 नंबर वालों की, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, फौरन हाजिर होंगे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना।
देखिए कायाकल्प। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नंबर है 5 नंबर वालों की बारी आ चुकी है। आखिर 5 नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा, किस्मत के सितारे उनके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, ये भी जान लेते हैं। जी 5 नंबर यानी लक्ष्मी, जिन लोगों का जन्मदिन आता है 5, 14 या 23 तारीख को, आज 5 नंबर वाले अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज आपका काम में इतना मन नहीं लग रहा है जितना मन कर रहा है कि हाँ भाई आज बाहर थोड़ा घूम आए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आज का दिन इतना बेनिफिशियल है आपके लिए कि अपनी इस सोच को अगर थोड़ा टाइम देके साइड में रखेंगे और काम में ध्यान लगाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा आपको। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही हैं, या जो आप काम कर रहे हैं तो आज के दिन आपके काम को बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है। तो अगर आप टाइम अपना घूमने फिरने में वेस्ट कर देंगे तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं, तो इसका एक ध्यान रखेंगे थोड़ा। सेकेंडली, दूसरों की बातों में ना आके डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे नहीं चाहते आपको वो प्रॉफिट मिले। आप अपने दिमाग से जाइए, अपने डिसीजन मेकिंग करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। चलिए 5 नंबर वालों को आज अपने खुद डिसीजन लेने हैं, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। आज आपको घूमने की वजह थोड़ा काम में ध्यान लगाइए। 6 नंबर वालों को आखिर क्या करना है, क्या कुछ खास कह रहे हैं उनके लिए कार्ड्स, क्या कुछ खास होने वाला है उनकी लाइफ में, आज ये जानेंगे। जी 6 नंबर यानी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 जिनका जन्मदिन आता है, आज 6 नंबर वाले जो अपना काम कर रहे हैं उसी में फोकस करने वाले हैं, सारी एनर्जी उसमें ही लगाने वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि अपने काम को और मैं अलग अलग तरीके से कैसे करके उसको बेस्ट बना सकता हूं कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, सक्सेस मिले। आज अगर बाहर वाले कोई और काम कहेंगे 6 नंबर वालों को घर में या बाहर, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, अपने आप में ही है। तो प्लीज़ आज 6 नंबर वालों को घर में डिस्टर्ब ना किया जाए, प्लीज़ जो वो कर रहे हैं उनको फोकस किया जाए, क्योंकि इसके उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे और उनके साथ वालों को भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। चलिए, तो 6 नंबर वालों का निश्चित तौर पर आज पॉजिटिव दिन है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और 7 नंबर वालों को क्या कुछ मिलेगा ये भी जानेंगे। जी 7 नंबर यानी डेट ऑफ बर्थ हो गया महीने की 7, 16 या 25 तारीख। 7 नंबर वाले आज जो भी काम करने वाले हैं प्लीज़ बड़ों की राय लीजिए, या आज जहाँ भी जाना है आपको तो बड़ों को साथ लेके जाइए, क्योंकि वो आपकी कंपनी सीख कर रहे हैं, वो अकेला महसूस कर रहे हैं आपके साथ। अगर घर में 2 ही लोग रहते हैं तो दोनों साथ टाइम स्पेंड करें, या अगर आपको किसी के साथ बैठ के बात करनी है ऑफिस में या काम
अपना भी काम करना है तो उसको शायद साइड में रखें और बड़ों के साथ या साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके काम करेंगे तो शायद जो एक सपोर्ट, एक टीम वर्क है जो मिसिंग है एलिमेंट बहुत दिन से लाइफ में, वो आपका फुलफिल होगा। जो लोग हैं आपके आसपास आपकी कंपनी को मिस कर रहे हैं तो प्लीज अब कोशिश कीजिए कि आप साथ में काम करते हुए अपने बड़ों की, अपने परिवार वालों के या ऑफिस वालों के साथ, टीम के साथ टाइम स्पेंड करें। चलिए 8 नंबर वालों को क्या कुछ करना है खास, कार्ड्स उनके लिए क्या कुछ खास कह रहे हैं, आखिर ये भी जान लेते हैं। जी 8 नंबर यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8, 17 और 26 तारीख यानी 26 डे ऑफ द मंथ, आज जो भी काम करने वाले हैं 8 नंबर वाले उनको बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है डे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्रिएटिव एनर्जी पीक पर है। जो भी काम करने वाले हैं बहुत ही मेहनत शिद्दत के साथ करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक छोटी सी एडवाइस, इधर उधर की बातों में टाइम ना वेस्ट कीजिए। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर डिसीजन प्लीज। चलिए 8 नंबर वालों को कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेना है। अब बारी है 9 नंबर वालों की, लेकिन थोड़ा सा इंतजार क्योंकि मोहिता कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनके सवालों का जवाब देंगे। मोहिता कहिए क्या सवाल है आपका। जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैंने अपने देवर के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988। जी जी नाम बताइए मोहिता उनका। गौरव। गौरव, सवाल पूछे मोहिता। मैम इसका आने वाला समय कैसे है, करियर कैसा है और शादी कब होगी और लड़की कैसी मिलेगी, संस्कार वाली होगी ना? बिल्कुल जरूर जी, बताएंगे। बिल्कुल आज बताऊंगी, सबसे पहले आप हमने चिंता मत चर्चा भी कीजिए। इसी बात पर की थी कि शादी को लेकर समस्याएं आ रही हैं, आखिर क्यों आती हैं। देखिए जहां तक गौरव की शादी की बात मैं देख पा रही हूँ, उसका योग बन रहा है शादी का या नहीं, तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर्स उनका बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। अभी शायद मुझे लगता है गौरव बिल्कुल मूड में नहीं है शादी के। आप अगर उनसे बात भी कहेंगे तो थोड़ा परेशान हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे आपसे। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि उनको थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए। शायद उनके माइंड में कुछ और प्लानिंग चल रही है, अपने काम को लेके प्लानिंग चल रही है, या किसी और को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि पहले उसको भी मौका दिया जाए। तो चिंता मत कीजिए, चीजें जैसा चाहती हैं आप होगा वैसे ही, जैसे घर वाले चाहते हैं होगा वैसे ही। लेकिन वो अपना टाइम जो ले रहे हैं उनको वो टाइम दे दीजिए ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि आपने उनके साथ जबरदस्ती नहीं की है। और जहां तक लड़की की बात है तो जैसे आप लड़की चाह रहे हैं, लड़की आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छी होगी। हाँ, ये जरूर है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसका क्या नाप तोल है, लेकिन एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो बहुत जो लड़की है संस्कार वाली होगी और फैमिली में बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगी। तो आप उस चीज की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। चलिए मोहिता जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया है। और अब आखिरकार बारी आ गई है 9 नंबर वालों की, जिनको बेसब्री से इंतजार था। और 9 नंबर वालों के लिए कार्ड क्या कह रहे हैं, आज उनका दिन कैसा गुजरेगा, ये भी जान लेते हैं। जी 9 नंबर यानी जिनका जन्मदिन आता है 9, 18 और महीने की 27 तारीख को, आज 9 नंबर वाले जो भी काम करने वाले हैं शायद उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े डेली से, शायद ज्यादा टेंशन दे आसपास के लोग, घर में भी वातावरण थोड़ा टेंस लग रहा है मुझे। लेकिन प्लीज रिलैक्स कीजिए। अगर टेंशन का माहौल है तो मैं कहूंगी आप अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए उस माहौल से। आर्ग्यूमेंट में घुस के आगे बढ़ के उस सिचुएशन को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। दिन थोड़ा फेवरेबल नहीं है आपके लिए आज आर्ग्यूमेंट्स के लिए या काम के लिए, लेकिन अगर अपनी एनर्जी बचा के रखेंगे तो पीस ऑफ माइंड ज्यादा मिलेगा आपको। चलिए, तो आखिरकार 9 नंबर वालों के लिए भी हमने जान लिया है। आज का दिन ओवरऑल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को विवादों से दूर रखना है, ऐसे लोगों से दूर रखना है जो आपको टेंशन दे रहे हैं, उनको बिल्कुल भी अपने करीब मत आने दीजिएगा। तो ये रहा 9 नंबर वालों का। रुचि जी, आपने इतना समय दिया हमारे दर्शकों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर से जानेंगे आखिर हमारी जिंदगी से किस्मत का क्या है कनेक्शन, क्या कुछ खास देगी या कल आपको आपकी किस्मत। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Da 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 da